हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसका विषय क्षेत्र क्या है और समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध क्या रहा है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉबर्ट बियरस्टेट, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, मैकएवरन पेज। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? रॉबर्ट बियरस्टेट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट बियरस्टेट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेट की एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर, ये इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में आती है। ठीक है, 1970 में ये बुक आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? इनमें से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की है? ऑप्शन है आंद्रे बेते, रंजीत गुहा, टीके उनिथान, सुरजीत सिन्हा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाजशास्त्र के विकास का निम्न में से कौन सा आधार है? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक व्यवहार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? समाजशास्त्र के विकास का निम्न में से कौन सा आधार है? राजनीतिक दर्शन होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में प्रयोग किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट होगा। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने समाजशास्त्र शब्द 1838 में दिया था। इससे पहले 1838 से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, इस शब्द का प्रयोग किया था 1838 में। 1838 के बाद इन्होंने जो समाजशास्त्र है इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, समाजशास्त्र किस सन में अस्तित्व में आया, इस तरीके से पूछा जाता है तो 1838 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से यह किसका कहना है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है बल्कि यह स्वयं समाजशास्त्र है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम है, बी यहां पर सही है। निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? देखिए, उद्भव यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का प्रमुख कारक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन, वैश्वीकरण और फ्रांसीसी क्रांति। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहां पर हो जाएगा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? व्यक्ति, सामाजिक समूह, मानव शरीर रचना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा होगा? कौन होगी समाजशास्त्र की विषय वस्तु?
यहाँ पर सही हो जाएगा सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह होगा समाजशास्त्र की विषय वस्तु। और सामाजिक समूह को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किन किन विद्वानों ने माना है, तो याद रखिएगा सोरोकिन, एक है सोरोकिन, मैक्स वेबर है, ठीक है, मैक्स वेबर का नाम भी आता है, जिन्सबर्ग और एलेक्स इंकल्स, ठीक है, इनका नाम आता है। ठीक है, मैक्स वेबर का कहीं कहीं पर सोशल एक्शन के अलावा भी सोशल ग्रुप भी माना गया है। ठीक है, तो इन्होंने, इन सभी ने सामाजिक समूह को समाजशास्त्र की विषय वस्तु स्वीकार किया है, ये नाम याद रखिएगा। सोरोकिन, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग, एलेक्स इंकल्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किस समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, दुर्खीम है, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? किस समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु से पृथक किया? यहां होंगे अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से उस समाजशास्त्री का नाम बताए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। हॉबहाउस, मैनहीम, जेबी मैकी, वॉनवीज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वॉनवीज। ठीक है, वॉनवीज है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? जाति, संस्कृति, बंध या फिर जनजाति? कल्चर होगा, संस्कृति एंड संस्कृति। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक यहाँ इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आप वहाँ से फोल्डर ओपन करके सारी क्लासेस को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है, यह किसने कहा? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है, या किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? सिमेल, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैकेवर एंड पेज, ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑगबर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सीमेल की बात की जाए तो इन्होंने समाजशास्त्र को मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान कहा है। समाजशास्त्र क्या है? मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सोरोकिन क्या कहते हैं समाजशास्त्र के बारे में, तो इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। याद रखिएगा, मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान समाजशास्त्र है, ये सीमेल ने कहा है। सोरोकिन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के जो अंतर संबंध होते हैं उनका सामान्य विज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन बी राइट है।
प्रश्न है किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 पंथों ऐतिहासिक, अनुभाविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है। ऑप्शन है बोटोमोर, जॉनसन, एंकल्स, डेविस यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एलेक एंकल्स होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से उस समाजशास्त्री का नाम बताए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोरोकिन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा? दुर्खीम, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को बताया था, और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की बात की थी। एक तो व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक जो समझ है वो है, इसके अलावा दूसरा है आदर्श प्रारूप। ठीक है, व्याख्यात्मक बोध या आप समझ क्या ले, दूसरा है आदर्श प्रारूप। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? आदर्श प्रारूप हो जाएगा। ये 2 पद्धतियां मैक्स वेबर द्वारा बताई गई हैं सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन करने के लिए। डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम द्वारा किया गया है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं समान समाज शास्त्र, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रक्रियाएं यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से दुर्खीम द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया गया था? क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाज शास्त्र। ठीक है, ये होगा। जनरल सोशियोलॉजी समान शास्त्र है। ठीक है, सोशल मार्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी है। जनरल सोशियोलॉजी, ये 3 बताए हैं इन्होंने, 3 विषय वस्तु बताई हैं समाजशास्त्र के दुर्खीम ने। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, या कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, जिन्सबर्ग, बोकार्डस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा? जिन्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह जिन्सबर्ग का कहना है। और इन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति के 3 तत्व बताए थे, जो कि हैं, पहला है राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन हो जाएगा। दूसरा इतिहास, और तीसरा हो जाएगा विकास का जैविकीय सिद्धांत। ठीक है, विकास का जैविकीय सिद्धांत। राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास का जैविकीय सिद्धांत, ये 3 तत्व हैं जिसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए ये उत्तरदायी मानते हैं जिन्सबर्ग। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है?
सीमेल, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शन मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑगबर्न हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीमेल क्या कहते हैं? अभी आपको बताया गया, इन्होंने समाजशास्त्र को मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान कहा है। समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। सोरोकिन का क्या कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑगबर्न होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है? दुर्खीम, सोरोकिन, हॉबहाउस, जॉर्ज सिमेल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय से इनमें से कौन संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा सही? जॉर्ज सिमेल हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रमुख प्रवर्तकों की बात की जाए, ठीक है, प्रमुख जो प्रवर्तक हैं इसके, किसके? स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं उनमें टॉनीस और सीमेल आते हैं। ठीक है, टॉनीस और सीमेल आते हैं प्रमुख प्रवर्तकों में। और अन्य विद्वानों में, ठीक है, जो अन्य विद्वान है उसमें कौन कौन से आएंगे ये आपको सब याद करना पड़ेगा। वीरकांत हैं, एल वॉनवीज हैं, एल वॉनवीज, वीरकांत, वॉनवीज है, बुगल है, वेबर है, मैक्स वेबर। ठीक है, इसके अलावा रॉस हो जाएंगे, रॉस, पार्क, रॉबर्ट पार्क और बर्गेस। ठीक है, टॉनीस, सीमेल प्रमुख प्रवर्तक है स्वरूपात्मक संप्रदाय के। अन्य समर्थकों के बारे में बात की जाए तो वीरकांत, वॉनवीस, बुगल, वेबर, रॉस, पार्क एंड बर्गेस ये हैं। ठीक है, और इनका क्या कहना था कि जो समाजशास्त्र है एक विशेष विज्ञान है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का मानना था कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? बताइए, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? यहां पर हो जाएगा सीमेल। ठीक है, सीमेल हो जाएगा। बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कई बार नेट के एग्जाम में और पीजीटी के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल होंगे यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतरक्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर, मैकेवर, हॉबहाउस, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क के अंतरक्रियाओं का अध्ययन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉबहाउस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? टॉनीस, सिमेल, मैक्स वेबर, स्मॉल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया? सिमेल ने। बी होगा यहाँ पर। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किया है? ऑप्शंस है वॉर्ड, रॉस, ओडेम, समनर। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस तरह से परिभाषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉर्ड। ठीक है, वॉर्ड यहां पर राइट है।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समानीकरण विज्ञान है। या फिर समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समानीकरण विज्ञान है। और ये बात किसके द्वारा कही गई है? ग्रीन के द्वारा कही गई है। ठीक है, ग्रीन के द्वारा ये बात कही गई है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द किस भाषा से संबंधित है, ये बताना है। बताइए। सोशियस का अर्थ क्या होता है? समाज। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सोशियस शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस ये ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, इस तरीके से समाजशास्त्र का अर्थ क्या हुआ? समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का या फिर आर्थिक समस्याओं का। सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर बताइए। समाज का, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का करता है, बी यहां पर सही होगा। किस वर्ष में घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने थे? 1924। 1924 होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र के दो प्रकार बताए थे। एक तो सामाजिक स्थैतिकी है। अगस्त कॉम्ट वाले जब विचारकों पर क्लास हुई थी समाजशास्त्रियों पर, जिसमें कि अगस्त कॉम्ट को भी कंप्लीट कराया गया था, तो वहां पर बताया गया था, आपको याद आ रहा होगा, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकीय सब बताया गया है। चलिए आखिरी प्रश्न है, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांत में? ऑप्शन है डेविड रिजमैन, किंग्सले डेविस, जॉनसन, सी राइट मिल्स। समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांत में। ये किसके द्वारा कहा गया है? सी राइट मिल्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।